सर तो ये जो पैक जूसेस आते हैं जैसे ये क्या हेल्दी होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब हम ताज़ा ही नहीं पीने दे रहे तो पैक तो बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए। इनमें तो पता ही नहीं क्या होता है। कैसे पता? हम इसीलिए हम ये कह रहे हैं, आपने ये देखो जो भी मैंने आपको कहा, मैं आपको कह ही नहीं रहा कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो। अगर होने का मन है, मान लीजिए आप अभी दिल्ली में रह रहे हैं और आपको हिमाचल में, तो वहाँ तो आप अपने घर में थोड़ी वहाँ पे रोटियां बनाओगे। तो वहाँ तो जो ढाबे में मिल रही हैं आप वहीं उसी का आनंद लेंगे। और आपको किसी ने अगर बाजरे की डाइट पे रखा हुआ है तो आप सोचिए, आप तो हिमाचल भी ना जा पाओगे और ना केरल जा पाओगे, वहाँ की इडली भी नहीं खा पाओगे और वहाँ के बढ़िया बढ़िया छोले कुलचे भी नहीं खा नहीं खा पाओगे। पाएंगे। और ये तो इस तरीके की हम ये कह रहे हैं कि आप एक अच्छा खाना खाइए ना। एक हेल्दी खाना क्या होता है? हेल्दी का मतलब है जब आप किसी खाने को जानते बूझते हुए खा रहे हो, मतलब जो आपकी आंखों के आगे है। मैं आपको इसको और थोड़ा सा सरल बताता हूँ। हम तो ये कह रहे हैं कि आटा भी आपको पैकेज्ड वाला नहीं लेना चाहिए। आप अपने गेहूं खरीद के पिसवाइए ना, उनको चक्की से पिसवा लाओ, उतना ही है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ पैकेज होती है तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, या जहाँ से वो स्टार्ट हुआ और आप तक जब तक कंजम्पशन होता है और उसकी जो लाइफ होती है कि भाई जो मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट होती है वो डालनी पड़ती है, तो उसको बढ़ाने के लिए उसने कुछ ना कुछ केमिकल किसी ना किसी फॉर्म में डाले ही जाते हैं। वो कितने सेफ हैं कितने नहीं हैं, रिसर्च तो सब झूठी होती है, बकवास होती है, इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और आपको शुद्ध खाना, मतलब जो आपके आंखों के आगे बना हुआ है, वही खाना चाहिए। लेकिन सर जैसे कुछ लोगों को कुछ एज के बाद बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, वो भी ये नॉर्मल खाना खा के अपना वेट लॉस कर सकते बहुत अच्छा, आपने अपने सेंटेंस में 4, 5, 6 बीमारियों के नाम बता दिए हैं। इन बीमारियों को अगर मोटे तौर पे कहा जाए, एक अब्रेला वर्ड क्या होता है इनके लिए? इनको कहा जाता है लाइफस्टाइल हैं? जी। डिसीजेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारियों का जो मेन कारण है वो आपकी लाइफस्टाइल का ठीक न होना होता है। सही बात। और अगर आपकी लाइफस्टाइल को ठीक कर दिया जाए तो बीमारियां गायब हो जाएंगी। हाँ जी। तो हम तो वही कर रहे हैं। मैंने जो आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि आप सुबह उठ के ये करो, रात तक ये करो, अच्छी नींद सो, ये क्या है? आपकी लाइफ़स्टाइल का लाइफस्टाइल है। मॉडिफ़िकेशन, लाइफ़स्टाइल का करेक्शन ही तो है। सही बात है। आपकी लाइफ़स्टाइल को रीसेट ही तो मैंने किया। जी। आपकी लाइफ़ 2, विराट 2 अभी वहाँ शुरू हो जाएँगे और उसके बाद में जीवन में कल्याण ही कल्याण है। तो आपकी जो डिज़ीज़ेज़ हैं, जो लाइफ़स्टाइल ठीक न होने की वजह से है, उनको भागते निकलते कितना समय लगता है? जो मैं बार-बार कहता हूँ, 14 डेज़। 14 डेज़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। कौन सी चीज़ ठीक हो जाती है? जैसे अगर किसी को माइग्रेन है, किसी की बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, कुछ दर्द है, तो आपको पता चल जाता है, यस 14 डेज़ में आई एम बिकमिंग आइदर आई हैव बिकम कंप्लीटली परफेक्ट, माइग्रेन अब होता नहीं है, या आपको ये पता चलता है कि पहले 14 दिन में, 10 दिन में 1 बार आता था, अब मेरा एक भी बार आया नहीं है, तो आप ठीक हो गए। दूसरी चीज़ें आपके जीवन में क्या होती हैं? जैसे थायराइड है, ब्लड में घूम रहा है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड में घूम रहा है, आपको रोज़मर्रा में तंग नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है इज़ अ कॉज़ ऑफ कंसर्न फॉर यू। हम्म। तो ये जो चीज़ है, ये 90 डेज़ में ठीक हो जाने की पूरी उम्मीद होती है। थायराइड को भागते, हाइपोथायरायडिज़्म जिसको बोलते हैं, वो ठीक होने में कितना समय लगता है? 90 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ लगते हैं। फैटी लिवर को ठीक होने में कितना समय लगता है? 90 डेज़ से ज़्यादा का समय लगता ही नहीं है। सर लेकिन लोग तो आजीवन थायराइड की दवाई खा रहे हैं। हमारे पास जो अभी तक मैक्सिमम केस आया है, मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ता है, 33 ईयर से अमेरिका से एक लेडी ने जॉइन किया, आई थिंक इलाजी था उनका नाम। 33 ईयर से अमेरिका और पूरी दुनिया में एक ही इसकी दवा है। और अभी कोई सोचिए, 33 पहले भी साल पहले भी एक दवा थी, और जितने भी ये लोग वज़न बढ़ने की बात करते हैं, वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आपका थायराइड तो उल्टा सीधा हो गया। तो थायराइड के ऊपर क्यों रिसर्च नहीं हुई? अभी तक ये जो साइंस की बात करते हैं, थायराइड के ऊपर रिसर्च करके आप उस ग्लैंड के सीक्रेशन को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि थायराइड नाम का कोई हार्मोन होता ही नहीं है, वो हाइपोथेटिकल होता है। ओके। अब आप इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए आप अपनी गली में निकले और आपको एक कुत्ता तंग करता है, और आपके घर में वेपन्स भरे हुए हैं, तो आप इतना तंग करता है कि आप अपनी एक बंदूक पिस्तौल लेके गए और 6 गोलियां उसके उतार दी, तो वो कुत्ता मरेगा कि नहीं मरेगा? 6 गोलियां मरेगा कि नहीं मरेगा? है ना? बिल्कुल। अगर वो कुत्ता मरा नहीं, इसका मतलब ये है कि वो इमेजिनरी कुत्ता है। आपको हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, आपको कुत्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन कुत्ता एग्जिस्ट कर नहीं नहीं रहा करता। है ना? आपने कुछ सोच लिया, वो फिक्शनल है, हाइपोथेटिकल है, आपके दिमाग में घूम रहा है। अब क्या हुआ? आपको तो तंग कर रहा है। अब आप क्या करोगे? आपके घर में वेपन है, अगले दिन आप गब्बर सिंह वाली दुनाली लेके जाओगे, कुत्ते पे मारोगे, मरेगा क्या? नहीं नहीं मरेगा। मरे। फिर आप AK-47 लाओगे और उसकी 250 गोली उसके तभी भी नहीं मरेगा। नहीं मरेगा। क्यों? एग्जिस्ट ही नहीं करता वो कुत्ता। है ही थायराइड नहीं। थायराइड एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट अगर कर रहा होता तो 33 साल में तो ठीक होता। सही बात। ये दवाई, ये जो गोली है, पिस्तौल से, दुनाली से AK-47 बनती चली गई कि नहीं बनती चली? इसको साइंस कहते हैं।
इसको रिसर्च कहते हैं कि आपको ठीक ही नहीं कर पा रहे, 33 साल से थायराइड ठीक नहीं कर पा रहे। और हम ये कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, जो भी हेल्थ कंडीशन आपकी है वो न्यूट्रिशन की कमी से हो रही हैं, नरिशमेंट आपकी बॉडी को मिल नहीं रहा, इस वजह से आपकी प्रॉब्लम है। और हम कहते हैं कि जो रूटीन मैंने आपको बताया, मोटे तौर पे जो बताया है, मोटे तौर पे क्या यही होता है रूटीन, कि सुबह उठ के पानी पी लो, फिर 2 घंटे में ब्रेकफास्ट कर लो, लंच के टाइम में दाल चावल रोटी सब्जी खा लो, रात को भी दाल चावल रोटी सब्जी खा लो, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कहीं पे पेट भर के फ्रूट खा लो, चाहे भले वो 6 केले हो, 3 किलो आम हो, पेट भर के खा लो। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे इवनिंग में कोई स्नैक खा लो, जो मूंगफली के रूप में हो सकता है, चने के रूप में हो सकता है, छोले चाट हो सकती है, जो भी खाना है खा लीजिए वहाँ पे।